आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर 2 में पार्ट 2 में इसकी प्रॉपर्टीज एंड फार्मूला की जो बेसिक फार्मूला है। फर्स्ट है हमारा साइन इनवर्स एक्स अगर कहीं पे मिल जाए जिसका क्या आंसर होगा एक्स, ये होगा एक्स, ये जो यहाँ पे रहेगा वहीं पे यहाँ पे लिखना है, बट इसमें ध्यान रखना है किसका, डोमेन का, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, वैल्यू है। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स भी हमारा x होगा, ये वाला यहाँ पे लिख देना है। बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, डोमेन का, कि जब x जो होना चाहिए वो बिलोंग्स करना चाहिए -1 से 1 तक, x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसी वे में एक और होगा tan का, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये जो x है यहाँ पे x लिखा जाए। कॉट का भी यही लिखाएगा, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। x कब होगा, ये जो x है यहाँ पे x कब लिख सकते हैं, इफ x बिलोंग्स टू -∞ to ∞, क्योंकि इसका डोमेन है। यहाँ पे डोमेन को हमको लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे रहा है हमको, एंगल नहीं दे रहा है, हमको रेंज लेके चलना है, डोमेन लेके चलेंगे। थर्ड हमारा होता है सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इफ, इसका डोमेन 2 टुकड़ा में होता है। x जब बिलोंग्स करेगा, x बिलोंग्स टू -∞ to -1, -∞ से -1 करेगा, या तो फिर 1 से इन्फिनिटी करेगा, 1 से इन्फिनिटी करेगा, तो आपको लिखना है। चलिए सेकेंड फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। ये तो डोमेन के रिस्पेक्ट में हो गया। अब हम लोग एक देखेंगे रेंज के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो आपको बताए थे कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, ग्रुप बनाए थे 3, एक ग्रुप में 3 मेंबर्स थे और अगले ग्रुप में 3 मेंबर्स थे। तो 3 मेंबर्स में रेंज जो था वो सिमिलर था एक ग्रुप में, तो उसी के बारे में बात करेंगे। साइन एक्स अगर कहीं पे मिल जाए, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स मिल जाए, तो हमको लिख देना है एक्स। बट ध्यान में ये रखना है कि जो एक्स जो होना चाहिए वो बिलोंग्स करना चाहिए -90 to +90 के बीच, -90 to +90 के बीच एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका एक और पेयर था, 3 हम लोग लिए थे ग्रुप में, साइन का लिए थे, टैन का लिए थे। टैन इनवर्स टैन एक्स लिखा रहे तो एक्स होगा इफ एक्स बिलोंग्स करना चाहिए -90 to +90। डोमेन को, रेंज को ध्यान में रखना है। फर्स्ट ग्रुप में 3 मेंबर्स थे तो 2 मेंबर्स हो गए, एक और मेंबर्स थे कोसेक थीटा, कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू -90 to +90, -90 to +90 एग्जिस्ट करेगा। बट इसमें क्या बोले थे हम आपको कि 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 पे हमारा इन्फिनिटी बना देता है। और सेकेंड ग्रुप की बात की जाए, उसमें भी हमारे 3 मेंबर थे, उसमें हमारे मेंबर थे कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। 6 में हमारा था सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसमें हमारा
रेंज जो था वो x शुड बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 से पाई तक बिलोंग करना चाहिए x। ये कॉट में क्या था, कॉट में बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई तक। सेक में भी सेम केस, x बिलोंग्स टू 0 to पाई, बट 90 को नहीं लेना है, क्योंकि 90 पे जो सेक थीटा जो है हमारा इन्फिनिटी बना देता है, इसलिए हमें इसे नहीं लेना है। तो इसे एक बार और ध्यान से आप समझ लीजिए। कहीं पे आपको मिल जाए साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो आपको एक्स लिख देना है, जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा वही वैल्यू यहाँ पे लिख देना है। कॉस में भी वही लिखना है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वही लिखना है, बट आपको ध्यान रखना है डोमेन का, कि वहाँ पे -1 to 1 ही के बीच में यहाँ पे डिजिट रहना चाहिए, तभी आप एक्स लिख सकते हैं। और 2 यहाँ पे मिल जाए तो आप 2 नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे डोमेन का ध्यान रखना है, सभी केस में ही इम्प्लीमेंट होगा। टैन में कॉट में डोमेन का रेंज -∞ to +∞ होना चाहिए। सेक कोसेक में 2 टुकड़ा में होता है, -1 से कम होगा, +1 से ज़्यादा होगा, ये ध्यान में रखना है। फिर डोमेन में, इसमें अगर ग्रुप की बात की जाए, पिछले लेक्चर में हम 2 ग्रुप बनाए थे, साइन का, टैन का, कोसेक का, उसका रेंज था -90 to +90। तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स अगर कहीं पे मिल जाए तो एक्स आप लिख सकते हैं कब, जब ये रेंज बिलोंग करे तब, -90 to +90 यहाँ पे एक्स के जगह पे रहे तभी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हैं। और साइन 180 यहाँ पे मिल जाए आपको तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये नलीफाई कर देगा हमारे प्रॉपर्टीज को। तो tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स कब होगा, जब -90 to +90 होगा। कॉसेक में भी सेम केस है, जब -90 to +90 होगा। कॉस में भी क्या है, कॉस ये अदर ग्रुप का आ गया, कॉस कॉट सेक, तो कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा, जब 0 से पाई तक हमारा एक्स का यहाँ पे वैल्यू रहेगा तभी आप लिख सकते हैं। उसके अगर 0 to पाई को अलावा अगर कुछ रहे तो वहाँ पे आप नहीं लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स अगर लिखा हुआ रहे, कॉट एक्स इक्वल टू एक्स आप लिख सकते हैं कब, जब 0 से पाई यहाँ पे एक्स का वैल्यू रहे, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। हम लोग एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे एनसीईआरटी का, दिक्कत की बात नहीं है। सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, इसमें -90 इसमें नहीं लेना, क्योंकि 90 पे इन्फिनिटी बना देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ फार्मूला आपको बताए हैं ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगो का जो क्वेश्चन है इसी पे बनेगा आपका, एकदम मानिए तुरंत क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको ये फार्मूला याद रहे तो 1 सेकेंड में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसे प्रैक्टिस करते रहिए और